नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की जानकारी में। एक समय की बात है, एक गांव में तीन बहनें रहती थीं। सबसे बड़ी का नाम था सत्यवती, मंझली का नाम मालती और सबसे छोटी का नाम ललिता। तीनों बहनें अपने अपने घर में सुखपूर्वक रहती थीं। एक दिन पास के गांव में एक संत आए और बोले, संत, हे माताओं, कार्तिक मास आ रहा है। जो इस महीने में प्रभात काल में स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करेगा, उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह सुनकर तीनों बहनें विचार करने लगीं। पहली बहन सत्यवती, धार्मिक बहन सत्यवती, मैं तो अवश्य कार्तिक स्नान करूंगी, चाहे सर्दी कितनी भी पड़े, पर प्रभु का व्रत निभाऊंगी। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, दीपदान करती, तुलसी के पास दीप जलाती और भगवान विष्णु का नाम लेती। मैं भी कर लूंगी स्नान, पर रोज नहीं। इतनी ठंड में रोज स्नान करना कठिन है। कभी कभी कर लूंगी, भगवान भाव देखते हैं। वह कुछ दिन स्नान करती, कुछ दिन छोड़ देती। ललिता, अरे बहन, भगवान इतने कठोर नहीं, भक्ति तो मन में होनी चाहिए। स्नान व्रत तो बूढ़े लोग करते हैं। वह पूरे कार्तिक मास में आलस्य में रही, ना स्नान किया ना पूजा। फल का समय कार्तिक मास समाप्त हुआ। तीनों बहनों की मृत्यु के पश्चात जब वे परलोक पहुंची, यमदूत, सत्यवती को विष्णु धाम ले चलो, क्योंकि उसने कार्तिक स्नान और दीपदान किया। सत्यवती को दिव्य शरीर मिला और वह वैकुंठ चली गई। मालती को मध्यम लोक मिला, जहां सुख तो था पर पूर्ण आनंद नहीं, और ललिता को नरक के मार्ग पर भेज दिया गया, क्योंकि उसने धर्म की बातों को व्यर्थ समझा। संत का संदेश। संत, जो कार्तिक मास में प्रभात काल में स्नान करता है, तुलसी के पास दीप जलाता है, वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त होता है। जो सुनता या सुनाता है यह कथा, वह भी कार्तिक स्नान का फल पाता है। कथा का सारांश, धार्मिक बहन को वैकुंठ मिला, मध्यम बहन को स्वर्गलोक और लापरवाह बहन को नरक। इसीलिए कार्तिक मास में प्रातः स्नान, दीपदान और भगवान का नाम स्मरण हर किसी को करना चाहिए। और दोस्तों, आप और सब चैनल तो सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन भक्ति का चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो हमारे चैनल भक्ति की जानकारी को तुरंत सब्सक्राइब कर ले।